My dear students, now we are going to do parallelogram law of vector addition. पैरेललोग्राम लॉ जो है वो एज इट इज ट्रायंगुलर लॉ की तरह ही है ऑलमोस्ट। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। द टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ क्या कहता है? इफ वी कैन रिप्रेजेंट एनी टू वेक्टर्स बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर हम दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है कॉमन पॉइंट से, इट विल गिव अस द रिजल्टेंट। कुछ यूं समझ लेते हैं कि लेट हमारे पास कोई एक बॉडी है ए, इसको अगर हम यहां पर इस तरह से एक फोर्स लगा रहे हैं ए, यहां फोर्स लग रहा है बी, तो आप देखो बॉडी जो है ना वो इन दोनों के बीच में जाएगी। कितने फोर्स से जाएगी? आर फोर्स से। आर विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है ना। जैसे एक टेबल को मान लो एक बच्चा ए यहां पे खींच रहा है बी यहां पे, तो टेबल बीच में जाएगी। तो यही हमारे पास कंसेप्ट है कि जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का वो अपने को क्या बताएगा? रिजल्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, डेफिनेशन आप ओरली बता रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। पैरेललोग्राम लॉ, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट विल गिव अस द रिजल्टेंट। अगर हम कोई दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो डायगोनल अपने को रिजल्टेंट देगा। ये मैं पूरा का पूरा एक बारी पैरेललोग्राम बना देता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये साइड बी थी तो ये भी बी वेक्टर ही रहेगा। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं, ये पॉइंट है पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आर एस परपेंडिकुलर ले लेते हैं। आर एस परपेंडिकुलर किसके ऊपर आ गया? पी क्यू एक्सटेंडेड पे। बच्चों अगर ए और बी में पहले एंगल थीटा था तो अब भी क्या रहेगा? एंगल थीटा ही रहेगा। अगर हम देखें यहां पर एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल के अंदर देखो अगर ये साइड बी वेक्टर है तो ये क्या होगा? बी कोस थीटा, और ये वाली साइड क्या होगी? बी वेक्टर साइन थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है? कोस, और दूसरी क्या होती है? साइन। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ी ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं। लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन, बड़े वाले ट्रायंगल कौन सी है? पी आर एस। तो क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कितना है बच्चों? आर का स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर है। पी एस खुद कितना है? ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, डिट्टो ये अब ट्रायंगुलर लॉ की तरह ही बन गया, बस डेफिनेशन लगा है, डेरिवेशन दोनों की सेम है। प्लस में यहां क्या बन गया? बी साइन थीटा पूरे का क्या? होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम देखते हैं बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक तो ए स्क्वायर प्लस में इन दोनों टर्म से देखो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो ये खाली बी स्क्वायर बच गया प्लस में क्या? 2ab कोस थीटा। जब हम स्क्वायर को हटा देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? अंडर द रूट। तो अंडर द रूट में क्या आ जाएगा? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये भी देखना हो ना कि रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बनाएगा, तो आप लिख सकते हो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि अल्फा टेंजेंट अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अल्फा के बिल्कुल सामने वाला देखो ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है, जो कि क्या है? बी साइन थीटा अपॉन में बेस क्या है? ये पूरे वाला पी एस है, जो कि क्या है? ए प्लस में बी कोस थीटा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी देख सकते हैं। और ये था हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। होप से बच्चों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।